बैट्समैन 1 ओवर में खत्म कर देता है तो कमेटी की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अरे वाह भाई वाह। हाँ, अगर 6 बैट्समैन इस मुकाबले को खत्म कर देता है तो कमेटी की तरफ से 10,000 रुपए। हाँ ठीक है, सही है, सही है भाई। 1 ओवर में आप 24 रन बनाइए। चलिए, गेंद गई है फाइनल एरिया की तरफ। अभी भी 5 गेंदें शेष है। 10,000 रुपए तैयार रखिए, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। और 2 बैट्समैन टाइगर बंगाल है, यानी बंगाल के सरजमीन से इनका ताल्लुक है। मिस्टर प्लाइट, मिस्टर प्लाइट लेफ्ट हैंडेड ये बैट्समैन। खड़े होने की स्टाइल बिल्कुल कामरान खान की नजर आ रही है। कामरान खान जो आईपीएल खेलते हैं बिल्कुल इसी अंदाज में खड़े होते हैं। चलिए, 11 नंबर किट दौड़ते हुए विकेटों के करीब पहुंचने की कोशिश, लेकिन जल्दी करिए भाई जल्दी स्टार्ट कराइए। हाँ बिल्कुल सुनहरा मौका भाई, सुनहरा मौका है। सामने वाले टीम आरबीजी आपके पास, लगाइए छक्के पे छक्के और लेकर जाइए 10,000 रुपए। 11 नंबर किट, ये कहीं ना कहीं ये सुनहरा मौका मुझको लग रहा है कि अब तब्दील हो जाएगा। वो 10,000 रुपए उनके झोली में नहीं जाएंगे। अभी भी 22 रन चाहिए आने वाली 22 गेंदों पर। दोनों शेरे बंगाल ग्राउंड के ऊपर देखे जा रहे। 11 नंबर किट का ये खिलाड़ी अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो समंदर में नहीं गिरता। कुछ करना पड़ेगा, संघर्ष करिए, लगाइए 6। ये ओहो, शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, बिल्कुल मन बना लिया था और उसी अंदाज में मिड विकेट एरिया की तरफ गेंद को पार करने की कोशिश थी, लेकिन ये बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी 2 पे रुका हुआ है। 4+4 का ये मुकाबला है और अभी भी 2 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर देखा जा रहा है। दूर दराज इर्द गिर्द से आए तमाम क्रिकेट प्रेमियों का मैं फैयाज खान फ्रॉम मऊ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप लोगों ने इस पूरे टूर्नामेंट को रौनक बख्शी है। चलिए, ये गेंद गई है फाइन लेग की तरफ, गेंद गई और कितना रन मिलेगा? 4 रन। चलिए, इस तरह के चलते आंकड़ा पहुंच चुका है 6 पे। गेंद की सबलाई बिल्कुल बना रखिए भाई। जैसे ही गेंद बाहर जाए दूसरी गेंद गेंदबाज को सौंपी जाए और ये बादशाह कायद की जा रही है। लखनऊ के सरजमीन पर यहाँ पर सल्तनत बनाई जा रही है और उस इरादे को बिल्कुल जाहिर किया है आरबीजी के उन तमाम खिलाड़ियों ने। क्या कमाल का प्रदर्शन, पहले मैच से ही रिदम में नजर आए और फाइनल तक प्रवेश करने में कामयाबी कदम चूमने से इनकार नहीं कर रही है। बिल्कुल इस मैच में ये टीम बनी हुई है। 6 रन बन चुका है, पहले ओवर की गेंदबाजी जारी है। चलिए, 11 नंबर तैयार है। ये अच्छी शॉट है, अच्छी शॉट। वहां पर गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में, फील्डर ने गेंद को कलेक्ट किया। स्कोर पहुंच चुका है 7 के योग पर, तो 7 रन अंक तालिका के ऊपर पहला ओवर प्रगति पर चल रहा है। 24 का टारगेट है, थोड़ा छोटा टारगेट जरूर है, लेकिन दोनों बल्लेबाज संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, सब्र के साथ खेल रहे हैं। ये कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, ये चाहते हैं कि ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। भाई जितने लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते रहे और जफर एनजेड को आप लोग जाके फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि 7 रन बन चुका है, पहला ओवर प्रगति पर है, तो देखना होगा कि कौन सी टीम जीतेगी। चलिए, बॉलर तैयार है, अंपायर को क्रॉस किया, ये अंदरूनी किनारा लगा है, अंदरूनी किनारा लगा और क्या गजब की वहां पर फील्डिंग की गई विकेट कीपर द्वारा। 1 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन और टीम यही कह रही है विपक्षी टीम कि मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा और इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। तो इस सियाह समंदर से नूर को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब यहां से 2 और अच्छे करने पड़ेंगे। अगर एक बाउंड्री भी अगर आ गई तो फिर मुकाबला एक तरफा हो जाएगा।
मनोज भाई बोलेंगे कुछ? लीजिए बोलिए भाई। भाई जितने लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते रहें, जो लोग जफर एनजेड को फॉलो नहीं किए फेसबुक एक पेज ओवर जाकर की फॉलो कर समाप्ति पर लें इस समय बिना किसी विकेट और के यूट्यूब नुकसान चैनल के है साथ जफर रन एनजेड, स्कोर उसे को आप लोग निश्चित जाकर तौर पे सब्सक्राइब कर सभी लें। शुरुआत बहुत ही स्लो शुरुआत कही जरूर जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक पहले ओवर पे अगर मैच को समाप्त किया जाता तो कमेटी की ओर से 10,000 रुपए का पुरस्कार रखा गया था, जो कि बहुत ही बड़ा इनाम था। इस बार फिर से अंदरूनी भाग लेकर चली गई, वहां पर फाइनल पे खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया और पहुंचा दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। मात्र एक रन से ही संतुष्ट होना होगा। सुबह में भी इस समय गेंदबाजी करते हुए निश्चित तौर पे दोनों टीमों के पास वो काबिलियत है कि इस मुकाबले को कहीं तक ले जा सकती है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा टीम राहुल 11 को बीट करना, निश्चित तौर पे, क्योंकि दोनों टीमों के पास वो काबिलियत है। आरबीजी टंच, और इस बार अपने बॉलर थ्रो में गेंद को रोक लिया बिना किसी रन के, डॉट बॉल। आरबीजी टंच इस समय बल्लेबाजी करती हुई निश्चित तौर पे पहले मैच में बहुत ही टच में नजर आई थी उनकी टीम, लेकिन इस बार जो टीम सामने है राहुल 11 बहुत ही जहरीली टीम, निश्चित तौर पे काबिलियत रखती है किसी भी टारगेट को सेव करने का। नहीं यूट्यूब पे अभी लाइव नहीं हूँ भाई। बढ़िया मुकाबला होने की इंतहा पर बढ़िया स्ट्रोक किसी भी गेंद बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए, बहुत ही शानदार स्ट्रोक। इतना बढ़िया स्ट्रोक था कि कवर्स के खिलाड़ी को बेचकर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया 4 रनों के लिए। जो गैप था वहां पर इनसाइड आउट स्ट्रोक था, देखा समझा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस स्ट्रोक को खेला 4 रनों के लिए। तो निश्चित तौर पे चौका बहुत ही महत्वपूर्ण था। बहुत ही शानदार स्विच हिट करना चाहते थे और इस बार क्लीन बोल्ड। पवेलियन को और वापस आना होगा निराश कदमों से। सौरभ पवेलियन की ओर वापस आएंगे निराश कदमों से। एक स्विच हिट रिवर्स हिट करना चाहते थे गेंद को, गेंद बैट का संपर्क नहीं सुबह में बीटी की गेंद पर। पवेलियन की ओर वापस निराश कदमों से चले आते हुए नए बल्लेबाज इस समय देखना है कौन बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे। हालांकि एक्सपीरियंस बहुत है दोनों टीमों के पास, अपनी टीम को किसी भी समस्या से उभार सकते हैं अगर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के पास ये काबिलियत है। केल इस समय बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए देखते हैं फाइनल कितने ओवर का होता है, 3 ओवर या 4 ओवर, टाइम तो नहीं है। लाजवाब गेंदबाजी और बल्लेबाजी की तारीफ कर रही होगी यहां पर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी इस समय इस समय गेल आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद बड़ा प्रहार करना चाहते थे, गेंद बैट का संपर्क नहीं हुआ उतना बढ़िया और लेग बाई का इशारा इसी बीच अंपायर का आता हुआ। हालांकि एक रन दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए पूरा किया। निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिली और अब यहां पर 13 रन स्कोर पहुंच चुका है। एक विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर प्रगति पर है। 4 ओवरों का ये मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस समय चलता हुआ आरबीजी टंच राहुल 11 के बीच में। 24 रन मात्र बनाए थे। बहुत बढ़िया प्रदर्शन, फिर से मौका 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 और इसी बीच लपकते हुए यहां पर रजत गलती नहीं करते हैं। दोनों ओपनर बल्लेबाज पवेलियन की ओर वापस आते हुए इस बार खोखोन पवेलियन की ओर वापस आते हुए बड़ा प्रहार करना चाहते थे, उतना बढ़िया संपर्क हुआ नहीं गेंद और बैट का और वहां पर खड़े खिलाड़ी रजत ने किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं की। पवेलियन की ओर वापस आने पड़ा खोखन को। कैमरामैन के पास, हमारे जो कैमरामैन भाई हैं उनके पास पानी पहुंचा दिया जाए। न्यू बैट्समैन इस समय धीरज भाई जाते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे 13 रन। 24 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए 2 ओवर की समाप्ति पर टीम
13 रन 2 विकेट के नुकसान पे, 2 महत्वपूर्ण विकेट, 2 महत्वपूर्ण सफलता है। बहुत बढ़िया ओवर रहा सुबह में बीडी का, क्या शानदार गेंदबाजी कर दिखाई उन्होंने अपने इस ओवर में। 2 शानदार विकेट अर्जित किए, दोनों पवेलियन बल्लेबाजों को पवेलियन की ओर वापस भेजा। तो निश्चित तौर पे ऐसे टाइट गेंदबाजी करनी होगी और ये मुकाबला निश्चित तौर पे आखिरी ओवर तक जाएगा जरूर, क्योंकि जब 2 अच्छी टीमें खेलती हैं तो मुकाबला अच्छा होता है। वो 23 रन बनाया हो या फिर 1 रन बनाया हो, क्योंकि मुकाबला होगा टाइट, दोनों टीमें हैं बहुत ज्यादा टाइट। इतना इजीली ये मुकाबला खत्म नहीं होगा, सेमीफाइनल मुकाबला है। दर्शकों में उत्साह, देखने के लिए भीड़ उमड़ती हुई इस मुकाबले को, लगातार दर्शकों में भीड़, लगातार दर्शक एकत्रित होते हुए इस चौक स्टेडियम में, लगातार बढ़िया मुकाबला चलते हुए सेमीफाइनल मुकाबला। चले गेंदबाज, अच्छी गेंद, उतने ही बढ़िया ढंग से खेला, जरा से भी मिसफील्ड की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के पास वो काबिलियत है कि किसी भी समय रन चुरा सकते हैं। इस समय धीरज सामना करेंगे, गेंदबाज गोपा का सामना करेंगे। गोपा को कुछ अद्भुत सा करना होगा इस मुकाबले में, अच्छा ओवर फेंकना होगा, ना सिर्फ अच्छा ओवर फेंकना होगा, यहाँ पर विकेट भी चटकाने होंगे। फील्ड में बदलाव करते हुए स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी को मौजूद कर दिया गया। यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंद, यहाँ पर हल्के हाथों से खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। जब तक डीप से गेंद को खिलाड़ी फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही आराम के साथ, बहुत ही आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। टीम का स्कोर पहुंचा दिया इस समय 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे तीसरे ओवर की प्रगति पर। गोपा इस समय बॉलिंग करते हुए, लगातार बढ़िया गेंदबाजी करनी होगी, लगातार बढ़िया बल्लेबाजी की गुंजाइश यहाँ पर टीम आरबीसी टंच की तरफ से। दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन है परवेज भाई, से गेंदबाजी करनी होगी। मौका बन सकता है यहाँ पर, रजत गलती करते नहीं है और रजत परेश भाई दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। भुगतना पड़ गया यहाँ पर बल्लेबाज गेंद को, बड़ा प्रहार करना चाहते थे, एक गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट का संपर्क नहीं हुआ उतना बढ़िया कि रजत को फील कर सकती है गेंद। हाँ, बहुत बढ़िया मुकाबला। 9 रनों की दरकार बची हुई 9 गेंदों पे, 9 गेंदों पे 9 रनों की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या शानदार मुकाबला चलता हुआ, क्या जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। गेल इस समय पवेलियन की ओर वापस आते हुए निराश कदमों से बड़ा प्रहार करना चाहते थे, काउ कॉर्नर के ऊपर से एक विध्वंसक स्ट्रोक लगाना चाहते थे, उतना बढ़िया संपर्क हुआ नहीं कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती। धीरज अभी भी मौजूद है, नए बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच गए हैं। इमरान बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच गए हैं। मुकाबला कांटे का होगा, जहां लोगों को लग रहा था कि पहले ओवर में यह मुकाबला खत्म हो सकता है, यह मुकाबला आखिरी ओवर तक जा रहा है। और निश्चित तौर पे जब 2 बढ़िया टीमें खेलती हैं तो मुकाबला आखिरी तक जाता है। और कुछ उसी प्रकार से इस सेमीफाइनल मुकाबले में देखने को मिला। दोनों टीमों में बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी, दोनों टीमें सितारों से सजी हुई हैं। राहुल 11 और आरबीजी टंच के बीच में ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ, बहुत ही बढ़िया मुकाबला। बड़ा प्रहार, कितना बड़ा, इतना बड़ा कि गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और ये कोलकाता से बुलाए गए हैं, दुर्गापुर के रहने वाले ये खिलाड़ी, इन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से ये बल्लेबाजी करते हैं और इनको इतनी दूर से बुलाया क्यों गया है, ये इन्होंने दिखाया है, ये इन्होंने दिखाया है कि इनको इतनी दूर से बुलाया क्यों गया है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मुकाबले का अंत करते हुए, समापन करते हुए इस मुकाबले को इन्होंने 2 गेंदों में समाप्त कर दिया। अगर ये ओपनिंग करने के लिए आते तो निश्चित तौर पे 10,000 रुपए का जो पुरस्कार था इनके अकाउंट में जा सकता था। फाइनल के लिए दोनों टीमें तैयार हो जाएं। टॉस के लिए जल्दी से दोनों कप्तान आ जाएं। टीम कप्तान आरबीजी टंच के कप्तान धीरज सिंह से रिक्वेस्ट है कि कृपया जल्दी से जल्दी
धमाके, लगातार गोलेबारी होती हुई यहाँ पर जीत का जश्न आरबीजी ठीक है भाई, फिर मैं मिलता हूँ। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस मुकाबले को जीता है अगले मैच में और फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बहुत ही शानदार। और देखना होगा कितने कितने ओवरों का ये मुकाबला होगा। ठीक है भाई, मैं मिलता हूँ।